भारतीय जनता पार्टी जब से दिल्ली में आई है तो पहले 3 इंजन के गुंडे थे, अब 4 इंजन के गुंडे हो गए उनके पास। 4 इंजन की सरकार की चौतरफा गुंडागर्दी ये चल रही है। और आप देख रहे होंगे कि कोर्ट के रूम में हत्या से लेकर कोई ऐसा घटना आप जिसकी कल्पना कर सकते हो कि ये हो सकता है, सब कुछ दिल्ली में हो रहा है। गैंग वॉर हो रही है दिल्ली में, बच्चियों का, महिलाओं का अपहरण हो रहा है दिल्ली में, सरेआम हत्या हो रही है दिल्ली में। और अब वो हत्या, लड़ाई झगड़ा, जानलेवा हमला आम आदमी पार्टी के साथ इन्होंने शुरू कर दिया है। और उसका सीधा उदाहरण यह है कि हमारी पार्षद बैठी हैं ज्योति जी, इनके क्षेत्र में कल काम हो रहा था सड़क का, इनके क्षेत्र में काम हो रहा था। ज्योति गौतम जी हैं, पार्षद हैं, उनके साथ संजय जी हैं, ये राजेंद्र नगर विधानसभा के हमारे ग्रीवेंस की जो कमेटी है उसके अध्यक्ष हैं, पार्टी के, आम आदमी पार्टी के। ये लोग काम देखने गए, इलाके की पार्षद हैं, उनके इलाके में कोई काम हो रहा है वो देखने जा सकती है, कैसा काम हो रहा है वो भी देखने जा सकती है। स्थानीय जो वहां का विधायक है उमंग बजाज, वो अपने सामने अपने गुंडों से संजय जी को पिटवाता है और ज्योति गौतम जो हमारी पार्षद है उनके साथ अभद्रता करवाता है, गाली गलौज करवाता है। और इनकी हालत आप देख लीजिए, एमएलसी हुई है इनकी एमएलसी हुई है, सारे मारपीट के प्रमाण जो है वो उसकी डॉक्टरी जांच भी हो चुकी है। इन्होंने थाने में सूचना दी, इन्होंने एप्लीकेशन दी कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए, लेकिन 4 इंजन की सरकार की चौतरफा गुंडागर्दी है। आप कल्पना कीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो दलित समाज के लोगों के प्रति अपने दिल, आत्मा, हर जगह नफरत ही रखती है, ये दोनों हमारी पार्षद और हमारे साथी संजय जी, ये अनुसूचित जाति से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और इनकी एफआईआर तक अभी तक रजिस्टर नहीं की गई, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। यह हो रहा है दिल्ली में, देश की राजधानी में। एक पार्षद के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा होती है, एक आम आदमी पार्टी के नेता के साथ जानलेवा हमला होता है उसके ऊपर, और उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से गृह मंत्री से और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि इनके मामले में त्वरित कार्रवाई कीजिए और अपनी गुंडागर्दी करने वाले जो विधायक हैं उनको शुद्ध भाषा में समझा लीजिए। गुंडागर्दी से दिल्ली नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी वालों से लड़ोगे तो हमारी उसमें डॉक्टरेट है, हम कोई पीछे पीठ दिखा के भागने वाले लोग नहीं है। जितना लड़ोगे उतना लड़ेंगे तुमसे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन गुंडागर्दी मत दिखाओ, हमारे पार्षदों को मत धमकाओ, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश मत करो। तो इसलिए एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, नंबर 1। इसी प्रकार से दिल्ली के एक पूर्व विधायक हैं और हमारी पार्टी के नेता हैं जिन्होंने चुनाव लड़ा था पिछला 2025 का, सोमेश शौकीन। वो सोमेश शौकीन ने एक एफआईआर, उनकी एक शिकायत पे दर्ज की गई 7 मार्च को। क्या एफआईआर है वो? सोचिए, वो विधायक रह चुके हैं दिल्ली के, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहे 2025 में। उनको धमकी आ रही है 10 करोड़ रुपए की वसूली की, सोमेश शौकीन को, कि 10 करोड़ रुपए दो वरना जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
और हिम्मत आप देखिए कि बाकायदा मैसेज भी हो रहा है, धमकियां मिल रही हैं, फोन कॉल आ रही है। 6 मार्च को जब अपने फार्म हाउस में बैठे हुए थे, शाम को 5:55 पे धमकी की कॉल आई। उसके बाद उन्होंने एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी, एफआईआर दर्ज हुई 7 तारीख को, और तब से लेकर आज तक पुलिस कमिश्नर साहब मिलने का समय नहीं दे रहे हैं। दिल्ली के एक पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, 10 करोड़ रुपए की वसूली की मांग की जा रही है, और दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बार बार अनुरोध करने के बावजूद गोलचा साहब के पास समय नहीं है मुलाकात करने का। तो मैं इस विषय को, संसद का सत्र चल रहा है, मौका मिलते ही ये दोनों प्रकरण देश के सर्वोच्च सदन में उठाने का काम करूंगा। और गृह मंत्रालय, जिसका मैं मेंबर भी हूं, मैं होम अफेयर्स कमेटी का मेंबर हूं, जो पार्लियामेंट की होम अफेयर्स कमेटी है उसका सदस्य भी हूं। तो इसलिए उस कमेटी के सामने भी ये अत्याचार, अन्याय, हत्या, लूट की घटनाएं जो दिल्ली में हो रही है उसको रखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग वो दृश्य, वो घटना का पूरा वीडियो जरूर देखें। मैं इसको लाइट आप बंद कर दीजिए एक बार। ये हमारे संजय भैरवा जी हैं, जो हमारे नारायणा वार्ड 139 में इंदरपुरी वार्ड 140 के अंदर के कर्मठ कार्यकर्ता है। आज शाम को हमारे विधायक श्री उमंग बजाज जी ने सामने खड़े होकर अपने गुंडों से इनको पिटवाया है। हम इस देश में रह रहे हैं जहाँ पे एक एमएलए की सिर्फ इतनी गुंडागर्दी चलती है कि वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहा। संजय अपना ये दिखाओ, ये देखिए, इतना मारा है इसको क्योंकि ये दिन रात जनता की सेवा में लगा रहता है। ये हमारी काउंसलर साहिबा है वार्ड 139 की 140 की ज्योति गौतम जी, इनको भी मारा है। मैं पूछना चाहती हूँ किस देश में रह रहे हैं, किस गुंडे के उसमें रह रहे हैं। ये देखिए, इस गुंडे का मामा आता है, वो लोगों को मारता है, इसकी मामी, ये खुद गुंडा। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पे लोगों की जान की कीमत ये है। ये हमारा एमएलए उमंग बजाज बीजेपी का। राजन जो हमारे पार्षद हैं, इनके साथ भी पिछले महीने ऐसी घटना हुई थी, लास्ट ईयर। तो इनके साथ भी घटना हो चुकी है, लेकिन ये अभी जो ताजा मामला है, सामने जो ये घटना हुई है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी प्रशासन से सवाल पूछना चाहिए, और इस विषय में आपको कोई मुझसे सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक, हाँ, अलग पूछ। अनिल झा जी कुछ बात कहना चाहते हैं। धन्यवाद आदरणीय संजय जी। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, दिल्ली के अंदर लगभग 70% से ज्यादा दिल्ली के उन विधायकों को भी सिक्योरिटी दे दी गई है जिनको अपनी गली के चींटी तक से भी थ्रेट नहीं है। सोमेश शौकीन के ऊपर थ्रेटनिंग का मामला बनता है, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं दिल्ली के कई व्यापारियों से। नरेला, भवाना, कंझावला के अंदर बुरी स्थिति है। और कमाल की बात यह है कि मुझ पर फायरिंग हुई थी आज से 3 साल पहले, उसके लिए सिक्योरिटी मेरे पास थी, फिर नई सरकार आई, वो हटा ली गई। मैं हाईकोर्ट चला गया, स्पेशल सेल ने पहले रिपोर्ट दी थी कि हाँ इनको सिक्योरिटी चाहिए, उसको निरायल कर रहे हैं। और बीजेपी के आप अक्सर विधायकों और सांसदों को देखेंगे जिनके पास कोई थ्रेट नहीं है, कोई मेंबर भी है कहीं किसी कमेटी का, उसको भी सिक्योरिटीज है। आप दिल्ली के एक एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, उनको Z+, किसी को Y+, और दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट को क्या खतरा है किसी से? उनका तो उनको ठीक से आस पड़ोस के, मेरे ख्याल में आस पड़ोस के लोग भी नहीं जानते। उनको पता नहीं कौन सी प्लस सिक्योरिटी दे रखी है। मैं सह प्रभारी हूं उत्तर प्रदेश का। जब आदरणीय संजय सिंह जी जब जाते हैं हमारी यात्राओं पर, हम कई बार लिखते हैं भाई संजय जी सांसद हैं और एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता हैं, उनकी सिक्योरिटी का, सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। तो वहां पर भी मैं अक्सर रहता हूं आदरणीय सांसद जी के साथ, उनकी भी पुख्ता व्यवस्था नहीं की जाती है। ये उत्तर प्रदेश की जो बात कह रहा हूं अभी, और दिल्ली की तो स्थिति अलग है। और 1200 बच्चे गायब हो गए अभी तक।
आखिर दिल्ली में 1200 बच्चे गायब हो रहे हैं, व्यापारियों से पैसे मांगे जा रहे हैं, विधायकों से जो है संगठित अपराध हो रहा है, तो मुझे लगता है कानून व्यवस्था चरमरा रही है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, आप लोग बैठ लीजिए। हाँ बोलिए। इंडिया आप लोग कुछ कहना है? इनकी भी बात सुन लीजिए। हेलो, संजय सिंह जी। कल रात के 1 बजे एमसीडी का रोड से काम चल रहा था इंद्रपुरी वार्ड में, तो बादशाह जी मेरे साथ ही हम सब निरीक्षण के जा रहे थे। तो वहाँ पर बीजेपी के जो स्थानीय एमएलए हैं उमर बजाज, वो पहले से मौजूद थे। तो हमने वहाँ अपना अलग से एक कार्यक्रम सेट कर रखा था, भी हम उनको थोड़ा सा निरीक्षण करेंगे और अपना वापस चले जाएंगे। लेकिन एक व्यक्ति मेरे पास आता है, उन्हीं के उमर बजाज की टीम का मेंबर, कि आपका नाम संजय बैरवा है? हाँ जी संजय बैरवा। आप दलित समाज से हैं? हम दलित समाज से हैं। ठीक, आप थोड़ा इधर आइए, आपसे बात करनी है। तो मुझे साइड में लेकर कह रहे कि हाँ तुम आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता हो और दुर्गेश पाठक जी के लिए बहुत काम करते हो। मैं चीज़ करता हूँ, मैं अरविंद जी का सिपाही हूँ और अरविंद जी की जो गाइडलाइंस है उसके तहत मैं काम कर रहा हूँ और सबके कल्याण हित के लिए। तो इतने में फिर उन्होंने शुरू कर दिया मारना। तो इतना मारा मुझे लटा के, और जाति वाचक सूचक शब्द हैं बताना, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। चूड़े और चमार यूज का वर्ड किया मेरे लिए कि मारो इस चूड़े चमार को, मारो इस चूड़े चमार को, ये काम करता है, इसकी क्या औकात है, इसकी क्या औकात है हमारे लिए। वही शब्द हमारी पार्षदा ज्योति गौतम के लिए यूज किया जाता है, इसको भी मारो चमारन को, इसकी क्या औकात है। तो सिटिंग एमएलए सामने खड़ा होके अपनी टीम गुंडों को बोलता है मारो, जितना हो सके मारो, मैं देख लूंगा। ऐसा गुंडा एमएलए रहने विधानसभा का, और सरेआम जाति वाचक सूचक शब्द जो हमारे लिए प्रयोग किए। तो जब शुरू किया मारना तो मेरे से खून ब्लडिंग शुरू हो गई। उसके बाद हमारी पार्षदा ने बचाव किया, मेरे ऊपर लेट गई एक तरह से वो कि इनको क्यों मारे इतनी बुरा तरह से। इनकी टांग पे इन्होंने मारा, इनकी भी चोट आई, ये लिंपिंग कर रही है, थोड़ा सा लखड़ा चल रही है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ मोदी जी को कि ऐसे गुंडे विधायक आपने पाल रखे हैं सरेआम, जो आम आदमी कार्यकर्ताओं को सरेआम मार रहे हैं केवल समाज कल्याण के लिए। तो मैंने चाहता कि देश का क्या होगा। एक तरफ और मैं बता जाऊंगा, उत्तम नगर में जो हादसा हुआ दलित परिवार पे, वो सारा वहां लोग परिवार खड़े हैं, उनके साथ सब खड़े हैं। मैं दलित, पार्षद दलित, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम भी दलित परिवार से हैं, हम भी समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और हमें इस तरह से जो पार्टी उनके लिए खड़ी वही पार्टी हमें मार रही है सरेआम। सो थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं ज्योति गौतम इंद्रपुरी से काउंसलर हूं, और रात के समय नगर निगम द्वारा जो रोड का निर्माण कार्य हो रहा था उसका मैं निरीक्षण अपनी टीम के साथ करने गई थी। अचानक वहां पर विधायक की टीम ने हम पर एक तरह से हमला कर दिया। वो पहले से प्लानिंग करके आए थे, जबकि वहां उनका आने का कोई औचित्य नहीं था। वो एमसीडी का काम था, उनका कोई लेना देना नहीं था, उनका कोई डिपार्टमेंट का काम नहीं था, लेकिन वो फिर भी वहां पर पहुंचे अपने गुंडों के साथ, और मारपीट करते हुए उन्होंने जाति सूचक शब्दों के साथ मुझे बेइज्जत किया। मेरे कपड़े भी फट गए। उन्होंने इतनी शर्म नहीं करी कि आप मतलब क्या कर रहे हैं, कि काउंसलर, सिटिंग काउंसलर हूं मैं, उसके बावजूद भी मुझे इतनी बुरी तरह से उन्हें धक्का मुक्की करके मारा। मेरा शर्ट भी फट गई, और गालियों के साथ कह रहे तुझे जो करना है तू कर ले, हम देख लेंगे। क्योंकि हम दलित हैं, छोटे हैं, हम राजनीति में आए, ये उनको सहन नहीं हो रहा है। वो सोच रहे कि तुम हमारे सर पे बैठोगे, तुम हमें सिखाओगे। इस तरह की वर्डिंग यूज करके हमें चूड़े चमार कह के अपमानित करते हुए मारपीट करते रहे। और विधायक वहां खुद बोल रहा था कि इनको मारो, मैं खड़ा हूं, कौन क्या करेगा। और विधायक ने ही उनको उकसाया और मरवाया, और उसने खुद भी मारा हमें।
और इसके बाद जब हम वहां से गए तो हंस रहे थे, कह रहे थे देख लेंगे जो होगा। और उसके बाद हम जब पुलिस स्टेशन गए वहां भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने कंप्लेन दी है, अभी तक कोई FIR नहीं हुई है। इतना इनका हौसला बढ़ा हुआ है। ये आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता काउंसलर को डराने धमकाने का काम करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी दोगली नीति चलाती है। एक तरफ तो ये महिलाओं का सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं, और दूसरी तरफ ये बेटियों को ही अपमानित करते हैं, उन्हीं को मारपीट करते हैं। इस तरह की दोहरी मानसिकता के साथ ये भारतीय जनता पार्टी चल रही है। मैं मोदी सरकार से कहूंगी कि इस तरह के गुंडों को आपने जो दिल्ली में भेजा है, कृपया इन पे संज्ञान लें, क्योंकि जब बात आप पर आती है तो दलित नहीं होता, मुस्लिम नहीं होता, सब आपके हो जाते हैं वोटों के लिए। लेकिन जैसे ही आपके सरकार आई है, अब सबको आपने बांट दिया। अभी आपको दलित दलित दिख रहे हैं, लेकिन जब आपको वोट चाहिए होंगे तो यही दलित आपके लिए हिंदू बन जाएंगे। तो ये प्रोपेगेंडा बंद करें, जो आप तरीके से चलते हैं, देश के संविधान के तहत चले, और इस तरह की गुंडागर्दी को बंद करें दिल्ली में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। और ये रुमाल देख लीजिए आप, ये पूरा रुमाल, मुंह सदा हुआ रुमाल जो मेरे हाथ में था कल, ये पूरा से। और उसमें नाम बता रहा हूँ जो गुंडे: रवि राजपूत, शैंकी तंवर, टिंकू और नीरज झा। ये 4 गुंडे जिन्होंने हमें बुरी तरह मारा कल रात के। और विधायक भी थे। और विधायक उमंग बजाज उनकी प्रेजेंस में वो वहां पर थे। अमित राणा। शराब पी हुई थी। ठीक है, आप लोग बैठिए। सबने ड्रिंक करी हुई थी, फुल ड्रिंक में विधायक भी था वहां पर। जी पूछिए आप। इम्पीचमेंट को लेकर इंडिया गठबंधन और विपक्षी पार्टियों की तैयारी चल रही है। CC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की तैयारी। तो नंबर 1 क्या आम आदमी पार्टी साथ है? नंबर 2, कल ही लोकसभा में इस तरह का एक मोशन स्पीकर के खिलाफ विफल हुआ, तो फिर इम्पीचमेंट मोशन के क्या मायने हैं? देखिए, पहली बात तो ज्ञानेश कुमार जी का जो पूरा काम है, उन्होंने चुनाव आयोग के दफ्तर को भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर बना दिया है। जो बीजेपी कहती है, जो मोदी जी कहते हैं, वही ज्ञानेश कुमार जी करते हैं। तो ऐसे तो चुनाव आयोग नहीं चलेगा, ऐसे तो देश की चुनावी प्रक्रिया नहीं चल सकती। ये तो सीधे सीधे हमारे संविधान का उल्लंघन है। चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, लेकिन उसके नियम कानून संसद के अंदर बनते हैं, सभी पार्टियां मिलकर बनाती हैं। कोई ज्ञानेश कुमार को तो चुनाव लड़ना नहीं है, उनकी तो कोई राजनीतिक पार्टी है नहीं। राजनीतिक पार्टी तो हम लोगों की है ना, तो हमें चुनाव लड़ना है। जो सुझाव हम देते हैं उसको मानते क्यों नहीं आप? इसी दिल्ली के अंदर मंत्रियों के घर में फर्जी वोट बनवाए गए, उसकी शिकायत की हम लोगों ने, आज तक कोई कार्रवाई नहीं। राज्य दर राज्य SIR के नाम पे जो वोटों की लूट चल रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। तो ये करने की खुली छूट ज्ञानेश कुमार जी को नहीं दी जा सकती। इसलिए संसद में इम्पीचमेंट मोशन जो आया है, ला रहे हैं हम लोग, तो उस पर हमने आम आदमी पार्टी का भी समर्थन किया है। बाकी एक जो अभी जो क्राइसिस है सिलेंडर की, प्रधानमंत्री तो चुनावी रैली में व्यस्त हैं, तमिलनाडु में घूम रहे हैं। तो ये जानकारी आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को देना चाहता हूं कि बार बार जो ये कहा जा रहा है कि चिंता करने की बात नहीं है, पूरी व्यवस्था है, चिंता करने की बात नहीं है, पूरी व्यवस्था है, ये कोरा झूठ है, कोरा झूठ। ये भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा झूठ है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो पूरा देश लाइनों में जानबूझ के खड़ा है। लोग लाइनों में खड़े होकर मूर्छित होकर गिर जा रहे हैं। शादी ब्याह में लकड़ी के चूल्हे पे खाना बन रहा है, उसके दृश्य आ रहे हैं सामने। बेंगलोर में, मुंबई में, तमाम जगहों पे होटल्स बंद, चेन्नई में होटल्स बंद हो रहे हैं। 136 साल मुंबई का पुराना धोबी घाट बंद होने की कगार पे है। मोरवी गुजरात में जो टाइल्स की फैक्ट्रियां हैं वो बंद हो रही है, बड़े पैमाने पे लोग बेरोजगार हो रहे हैं।
और सरकार आपसे झूठ बोल रही है, कह रही कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। दिल्ली के हाई कोर्ट में कैंटीन बंद हो गई, दिल्ली के हाई कोर्ट में, कह रहे साहब गैस नहीं है। तो ये जो झूठ बोल बोल के देश को भरमाने का काम मोदी जी करते हैं, ये देश के साथ एक विश्वासघात है। और ये महंगाई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महंगाई है। इस पे तो सीधे सीधे मोदी महंगाई और मोदी संकट लिख देना चाहिए। 60 रुपए गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया घरेलू, और 115 रुपए कमर्शियल सिलेंडर का दाम बढ़ गया। ये समस्या क्यों आई? आपको मालूम था 60% कच्चा तेल हार्मोज के समुद्री मार्ग से आता है। आपको मालूम था 50% गैस हार्मोज के समुद्री मार्ग से आती है। बावजूद इसके आपने जानबूझ के ईरान से झगड़ा मोल ले लिया, ट्रंप और इजराइल के चक्कर में, जो आपको रोज अपमानित करते हैं। अभी खबर आई है कि ईरान हमारे जहाज भेजने के लिए सहमत हो गया। फिर खबर आती है नहीं सहमत नहीं हुआ है, पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि प्रधानमंत्री तो गुफा में छिपे हुए हैं, उनको तो खोजा जा रहा है, वो तो मिल नहीं रहे। चुनावी रैली, दिन रात चुनाव उनके दिमाग में भरा रहता है। तो ये भी है कि ये मोदी संकट जो है, मोदी जी का संकट जो है, इससे निपटारा कब देश को मिलेगा, ये देश के लोगों को सोचना चाहिए। 14 तारीख को आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एलपीजी गैस के सिलेंडर्स की जो प्रॉब्लम है उसको लेके विरोध प्रदर्शन करेगी। धमकी दी है।